तो 6.18 हमें फिगर दे रखा है यहाँ पे LM पैरेलल CB दे रखा है, LM पैरेलल BC या CB, यहाँ से LN पैरेलल CD भी दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB, यानी AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, LM पैरेलल है बेचारा CB के, और इसके साथ साथ LN पैरेलल है CD के। ठीक है, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू प्रूव है AM अपॉन AB जो इक्वल आएगा AN अपॉन AD के। ठीक है, और यहाँ से ज़रा अपना प्रूफ शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC हमारे पास LM जो है पैरेलल है BC के, ये तो गिवन है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो भाई AM अपॉन MB जो है AL अपॉन LC के इक्वल होगा। यही तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल होंगे, यानी AM अपॉन MB ये इक्वल आएगा AL अपॉन LC के। ठीक है, रीजन हम लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। फाइन, इसके बाद इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगला ट्रायंगल पकड़ते हैं, कौन सा वाला, यहाँ से अपना ACD जो ट्रायंगल है ये वाला, और हमें ये दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल CD, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AL अपॉन LC। ध्यान से देखना, AL अपॉन LC इक्वल टू होगा AN अपॉन ND के। ठीक है, AN अपॉन ND के। रीजन वही सेम आएगा हमारा पूरा का पूरा, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसी को पूरा यहाँ से छाप लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फाइन, इसके बाद इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब एक बात देखो ध्यान से, AL अपॉन LC यहाँ भी आ रहा है, AL अपॉन LC यहाँ भी आ रहा है। तो भाई जब ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने जो दो टर्म्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB ये इक्वल आएगा हमारा AN अपॉन ND के। अगेन दोबारा सुन लो, इन दोनों इक्वेशंस में जब हमारे पास ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली AM अपॉन MB और AN अपॉन ND भी इक्वल होंगे, बाकी दो रेशियोज भी इक्वल ही होंगे। अब हमें यहाँ से एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी MB अपॉन AM। क्यों करना है ये भी पता लगेगा, और यहाँ से ND अपॉन AN। हमने क्या किया, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे ले आए। देन इसमें एडिंग दोनों साइड्स पे हम +1 कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड पे हम 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा ND अपॉन AN +1। अब ज़रा ध्यान से देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। ये वही फ्रैक्शंस है, या तो तुम इसे अपॉन में 1 LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वरना जो शॉर्टकट में बताता हूँ वो भी कर सकते हो कि AM को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा MB प्लस AM, यानी इसमें करते क्या हम इस पूरे फ्रैक्शन में हमें 1 प्लस करना है। ठीक है, तो AM को 1 से मल्टीप्लाई करा है तो ये AM ही आएगा, और ये जो MB यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा MB एज इट इज़ आ जाएगा। अपॉन में AM हम लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन में AM इक्वल्स टू, दोबारा से ND को तो प्लस एज इट इज़ लिख दो, ये वाला जो ND है ये एज इट इज़ प्लस आ जाएगा। जब AN को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AN ही आएगा, और अपॉन में अपना AN बेचारा एज इट इज़। ठीक है, अब ज़रा देखो ये पूरी की पूरी MB प्लस AM है क्या, ये MB और AM ये पूरी की पूरी साइड मिलके बन क्या रही है, AB बन रही है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जगह पे AB अपॉन AM। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने AB अपॉन AM इक्वल्स टू, अगर हम अब इन दोनों को गौर से देखें ND और AN, देखो ND ये रही, AN ये रहा, और पूरी साइड मिलके बन रही है अपनी AD। फाइन, पूरी साइड मिलके अपनी बन रही है AD अपॉन AN। अब ज़रा चेक करते हैं हमें प्रूफ क्या करना था।
हमें अभी तक हमारा आ चुका है ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन ए एम, और शायद यही हमें करना था, बस नीचे हमें ए बी और ए डी चाहिए, और नीचे हमें ए बी और ए डी चाहिए, तो भाई इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी इनको फिर से उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमने क्या किया, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल लिख दो ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ऑन दोनों साइड्स हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, दैट्स इट। हेंस हमारा यहाँ पे ये ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। फाइन, तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा पूरा एक साथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।